डिस्क्लेमर। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा देना है। इसमें प्रस्तुत की गई घटनाएं, पात्र और ग्रह पूर्णतः काल्पनिक हैं और इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, देश या वास्तविक ग्रह से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में प्रयुक्त वैज्ञानिक तत्वों और तकनीकी अवधारणाओं को रोचकता बढ़ाने हेतु सरल और रचनात्मक ढंग से दर्शाया गया है। कृपया इसे वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण या भविष्यवाणी के रूप में न लें। हम पर्यावरण संरक्षण और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने की भावना से इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या होगा अगर एक दिन अंतरिक्ष से कोई संदेश आए? एक चेतावनी जो हमारे भविष्य का आईना हो। क्या हम समझ पाएंगे उस संदेश का अर्थ, या वही गलती दोहराएंगे जो किसी और सभ्यता ने की थी? यह है एक अद्भुत विज्ञान कथा, परग्रही संदेश, जहां विज्ञान, भावनाएं और एक गहरी नैतिक शिक्षा मिलती है एक ही कहानी में। एक ऐसे ग्रह से आए परग्रही जिन्होंने अपने घर को खो दिया और अब हमें बचाने आए हैं, खुद हमसे ही। यह सिर्फ एलियंस की कहानी नहीं, यह हमारी धरती, हमारे भविष्य और हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। प्रारंभिक संपर्क साल 2087 था। पृथ्वी पर तकनीक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इंसान अब चांद पर बस्तियां बसा चुका था और मंगल पर खेती करना सीख चुका था। अंतरिक्ष में गहरे अन्वेषण के लिए भारत ने प्रोजेक्ट अनंत शुरू किया था। इस परियोजना का उद्देश्य था दूर के ग्रहों से संपर्क स्थापित करना। डॉक्टर आदित्य वर्मा, एक जीनियस वैज्ञानिक, इस परियोजना के प्रमुख थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में अकेले होना असंभव है। एक रात जब वह डीप स्पेस कम्युनिकेशन रूम में कार्य कर रहे थे, तभी एक अनोखा सिग्नल मिला। सिग्नल में बार बार एक शब्द दोहराया जा रहा था, सारकोन, सारकोन। डॉक्टर वर्मा ने तुरंत टीम को अलर्ट किया और उस सिग्नल को डिकोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सारकोन ग्रह की गूंज। कुछ ही दिनों में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सारकोन नामक एक ग्रह आंध्र नक्षत्र मंडल में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 400 प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नल एक विशेष आवृत्ति पर भेजा गया था जो केवल उच्च चेतनाएं ही भेज सकती थी। यह स्पष्ट था कि यह किसी उन्नत सभ्यता से आया था। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि एक मानव रहित यान को उस दिशा में भेजा जाए जो उस सिग्नल के स्रोत की पुष्टि कर सके। यान का नाम रखा गया विज्ञानी-1। 6 महीने बाद यान ने सारकोन ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और वहां से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भेजीं। वहां की इमारतें त्रिभुजाकार थीं और ऊर्जा के लिए वे तारों की रोशनी का उपयोग करते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वहां की प्रजाति इंसानों से मिलती जुलती थी। परग्रहियों का संदेश। तस्वीरों के साथ साथ एक और संदेश आया। इस बार यह स्पष्ट रूप से डिकोड हो चुका था। हमने तुम्हें चेतावनी देने के लिए संपर्क किया है। हमारी सभ्यता भी कभी तुम्हारी तरह विज्ञान और तकनीक में बहुत उन्नत थी, लेकिन हमने प्रकृति का दोहन किया, एक दूसरे से युद्ध किए, और अब हमारा ग्रह मर रहा है। तुम अभी भी समय रहते रुक सकते हो। प्रकृति को बचाओ, अन्यथा तुम्हारा भविष्य भी हमारे जैसा हो जाएगा। यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। लोगों ने पहले इसे अफवाह माना, फिर वैज्ञानिक प्रमाणों को देखकर स्तब्ध रह गए। मानवता की प्रतिक्रिया। पृथ्वी पर हलचल मच गई। कुछ देश इस चेतावनी को गंभीरता से लेने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन अर्थ मिशन शुरू किया। बड़े-बड़े उद्योगों को प्रकृति के अनुरूप ढालने के लिए बाध्य किया गया। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन हर जगह परिवर्तन एक जैसा नहीं था।
कुछ शक्तिशाली देश इस चेतावनी को डराने की चाल मानते रहे और अपने हथियार और युद्ध तकनीक पर अधिक निवेश करते रहे। वे मानते थे कि यदि कोई परग्रही आक्रमण हुआ तो उन्हें मजबूत होना चाहिए। निर्णायक मुलाकात। 1 वर्ष बाद सार्कोन ग्रह से एक छोटा यान पृथ्वी की दिशा में रवाना हुआ। यह यान रोशनी की गति के समीप यात्रा कर सकता था। इसमें 3 परग्रही यात्री थे, इलियोन, सेरा और क्यूओर। उनका उद्देश्य था पृथ्वीवासियों से आमने सामने मिलना और अंतिम चेतावनी देना। जब यान ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर थी। यह यान नई दिल्ली के पास विशेष रूप से तैयार किए गए संवाद स्थल पर उतरा। प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियां सब मौजूद थी। इलियोन ने कहा, हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं। हम तुम्हारा अतीत है और संभवतः भविष्य भी। यदि तुमने अपनी दिशा नहीं बदली तो अगले 100 वर्षों में तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो हमारे ग्रह का हुआ। एक बालक की आवाज। जब संवाद चल ही रहा था तभी एक 13 वर्षीय बालक, आरव शर्मा, जिसे विज्ञान और पर्यावरण में गहरी रुचि थी, ने सवाल पूछा, क्या हमारे पास अब भी समय है चीजें बदलने का? सेरा मुस्कराई और बोली, हाँ, तुम्हारे पास समय है, पर बहुत कम। तुम जो करोगे आज, वही तय करेगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेंगी या नहीं। इस मुलाकात के बाद इलियोन ने एक ऊर्जा संवर्धन यंत्र भी दिया जिससे बिना प्रदूषण के अनंत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती थी। यह एक तोहफा था और शायद एक परीक्षा भी। पृथ्वी पर परिवर्तन। इस मुलाकात के बाद पूरी मानवता जैसे जाग उठी। एक नई ऊर्जा से सब काम करने लगे। विश्व भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। नदियों की सफाई की गई। युद्धों की जगह सहयोग और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। आरव को यूनाइटेड नेशंस यंग एम्बेसडर ऑफ अर्थ घोषित किया गया। उसने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए एक वैश्विक अभियान चलाया, धरती बचाओ, भविष्य सजाओ। इलियोन, सेरा और क्यूओर अपने यान में लौट गए, लेकिन जाते जाते कहा, हम फिर लौटेंगे, यह देखने कि तुमने अपनी कहानी कैसे बदली। नैतिक शिक्षा। इस विज्ञान कथा की सीख बहुत सरल और स्पष्ट है। विकास का कोई मूल्य नहीं यदि वह प्रकृति की कीमत पर हो। परग्रहियों के माध्यम से यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी उन्नति कर लें, यदि हमने अपनी धरती का ख्याल नहीं रखा तो हमारा अंत भी तय है। विज्ञान का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग के लिए होना चाहिए। और इस तरह एक दूरदराज के ग्रह से आया एक संदेश। पूरी मानवता को एक आईना दिखा गया। क्या हम समय रहते चितेंगे? या हम भी एक दिन सार्कोन ग्रह की तरह सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएंगे? ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, ये एक संभावित भविष्य की झलक है। अगर हम सब मिलकर अभी से धरती को बचाने की शुरुआत करें, तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष नहीं, आभार देंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे और भी ज्ञानवर्धक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए, क्योंकि कल्पना की उड़ान में ही छिपा होता है भविष्य का बीज। धन्यवाद। धरती बचाओ, भविष्य सजाओ।